समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखना, उस प्रक्रिया को समास और उस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समास युक्त समस्त पद कहते हैं। विग्रह, समस्त पद का विग्रह अर्थात अलग अलग करने पर दो पद बन जाते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें, पुस्तकालय। ये पुस्तकालय एक समस्त पद है, जो कि पुस्तक और आलय इन दो पदों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें पुस्तक पहला अर्थात पूर्व पद है और आलय दूसरा अर्थात उत्तर पद है। तो पुस्तक के लिए आलय ये इसका विग्रह है। इस प्रकार से समस्त पद का विग्रह उनके दोनों पदों को अलग अलग करके किया जा सकता है। चलिए देखते हैं समास के 6 भेद। पहला, अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय अर्थात उपसर्ग से मिलकर के बना होता है। दूसरा, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तीसरा, कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन उन दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध स्थापित होता है। तीसरा, द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाची होता है एवं उत्तर पद विशेष्य होता है। 5th नंबर का द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं एवं संयोजक चिन्ह का प्रयोग दोनों पदों के बीच में देखने को मिलता है। 6ठे नंबर का बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, अर्थात दोनों की ही मुख्यता नहीं रहती, एकमात्र तीसरे पद का ही मुख्यता अर्थात प्रधानता यहाँ पर रहती है। इस प्रकार से ये समास के 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, ये 6 ही भेद में जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनके काम भी हैं। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध स्थापित होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची मिलता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं और संयोजक शब्द का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं एवं कोई तीसरा ही पद मुख्य होता है। इस प्रकार से ये समास की सामान्य जानकारी उसके भेदों सहित यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।